Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे, जिसमें हम स्टॉप वॉच टिल द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टॉप वॉच एंड इट्स टाइप्स, measuring cylinder, significant figures and rules for naming the significant figures। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉप वॉच है क्या। किसी भी इवेंट का जब टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है। A stopwatch is used to measure the time interval of an event। स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स की स्टॉप वॉचेस यूज़ की जाती हैं। One is the mechanical stopwatch and the other is digital stopwatch। मैकेनिकल stopwatch जो है हमें टाइम इंटरवल अप टू 0.1 सेकेंड की मेजरमेंट देती है, और जो डिजिटल स्टॉपवॉच है उसमें 0.01 सेकेंड की मेजरमेंट हमें मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैकेनिकल स्टॉपवॉच स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिसमें आपको इसके बिल्कुल टॉप पे एक नॉब नज़र आ रहा है। अब ये जो नॉब है इसको 3 टाइम्स प्रेस किया जाता है। फर्स्ट टाइम जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑन हो जाएगी। सपोज़ आपने किसी भी बॉल को थ्रो किया, तो जैसे ही थ्रो किया तो आपने इस नॉब को फर्स्ट टाइम प्रेस किया, और जब वो बाउंस बैक होके वापस आपके हैंड में आएगी तो आपने इसको दोबारा से प्रेस करना है, तो आपको वो रीडिंग मिल जाएगी जो आप टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना चाहते थे कि कितने टाइम में बॉल गई और वापस बाउंस बैक होके आई। और जब आप इसको 3rd टाइम प्रेस करेंगे तो ये वापस इसकी रीडिंग जो है वो 0 पे चली जाएगी। इट्स मीन कि ये रीसेट हो जाएगी एंड इट इज़ रेडी फॉर टेकिंग द मेजरमेंट फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच में हमारे पास 3 बटन लगे हुए होते हैं। फर्स्ट बटन जो है वो स्टार्ट के लिए है, सेकंड बटन स्टॉप के लिए है, और थर्ड जो है वो रीसेट के लिए है। आजकल ज़्यादातर डिजिटल स्टॉप वॉचेस को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये मोर प्रिसाइज रीडिंग देती हैं एज़ कम्पेयर टू द मैकेनिकल स्टॉप वॉच। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर मेजरिंग सिलेंडर। इससे बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं हम, आइदर वो ऑब्जेक्ट रेगुलर हो या इर्रेगुलर। तो आपने स्टूडेंट्स जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना हो उससे पहले एक मेजरिंग सिलेंडर को लेके फिल कर लेना है। सपोज़ इसकी रीडिंग जो है वो 40 है, आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो उसके बाद इसकी रीडिंग जो है वो 60 हो गई, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर जिसका वॉल्यूम आपने फाइंड करना था। तो आप फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। 60 - 40 गिव्स 20। इट्स मीन द वॉल्यूम ऑफ दैट irregular object is 20 milliliter। A measuring cylinder is a glass or transparent cylinder. It has a scale along its length that indicates the volume in milliliter. Measuring cylinder have capacities from 100 milliliter to 2500 millimeter. They are used to measure the volume of a liquid or powder substance। स्टूडेंट्स, अब हम इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। All the accurately known digits and the first doubtful digits are called the significant figures। स्टूडेंट्स, इसकी एक और भी डेफिनेशन है, that is significant figures are each of the digits in a number that are used to express it to the required degree of accuracy। For example, as seen on the screen 0.0560, so
in this number there are just 3 significant figures. तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ 3 significant figures क्यों हैं, ये आपको तब समझ आएंगे जब आपने इसके रूल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो हम इसके रूल्स देखते हैं। बेसिकली देयर आर 4 रूल्स फॉर असाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन रूल्स को भी समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीडिंग ज़ीरोज़ क्या होते हैं, इन बिटवीन ज़ीरोज़ क्या होते हैं और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्या होते हैं। लीडिंग ज़ीरोज़ हमेशा जो स्टार्ट में किसी भी वैल्यू के ज़ीरोज़ आते हैं, दीज आर कॉल्ड द लीडिंग ज़ीरोज़। और जो दो सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के दरमियान में जो ज़ीरो आता है, डैट इज़ कॉल्ड द इन बिटवीन ज़ीरो। और जो लास्ट पे आता है उसे कहा जाता है ट्रेलिंग ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स आपने रूल नंबर 1 लर्न करना है, लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो स्टार्ट में आने वाले ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। और रूल नंबर 2 डैट इज़ द नॉन ज़ीरो ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं। रूल नंबर 3 विच इज़ इन बिटवीन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के दरमियान में जो ज़ीरो आएगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। और जो लास्ट पे है वो है ट्रेलिंग ज़ीरो। जो लास्ट रूल है वो है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो स्टूडेंट आपको स्क्रीन के ऊपर 3 एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा है कि जो आपके लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1। In the first example, there are only 4 significant figures. In the second example, there are 5 significant figures. And in the third example, there are 3 significant figures. Students, thank you so much for listening me. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram.